नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम अंकु परासर है और मैं एज अ फिल्म मेकर और स्क्रीन राइटर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं चौथे एपिसोड के बारे में, जो होने वाला है राशोमन इफेक्ट के ऊपर। तो राशोमन इफेक्ट है क्या और ये किस तरीके से फिल्मों में आया, इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। आज हम एक और चर्चा करेंगे कि फिल्म लेखन पर आधारित कौन कौन सी बुक्स हैं जो अच्छी बुक्स हैं। टॉप 10 बुक्स के बारे में भी आपको मैं इस एपिसोड में बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो बुक्स आप कहाँ से खरीद या पढ़ सकते हैं, और कुछ वैसे वेबसाइट के भी नाम मैं इस एपिसोड में ऐड करूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में उसके लिंक डालूंगा, जहां से आप उस वेबसाइट पे जा करके फिल्म लेखन के बारे में और अच्छी बुक्स और स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। तो रोशोमन या राशोमन इफेक्ट है क्या? राशोमन इफेक्ट एक टर्म है या एक तरीका है किसी भी एक घटना को बताने का। इसको हम पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। अब एक्चुअली उसमें होता क्या है, होता ये है कि मान लीजिए कोई एक घटना, किसी एक फिल्म की कहानी या कोई एक ऐसा मर्डर या हत्या की घटना जिसको कुछ लोगों ने होते हुए देखा। अब उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम उसी कहानी को सुनेंगे या जानने की कोशिश करेंगे, तो हर एक आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, उस कहानी को लेकर के, उस घटना को लेकर अलग अलग होगा। किसी की कहानी में कोई और विलेन होगा, किसी की कहानी में कोई और विलेन होगा, किसी की कहानी में कोई और हीरो होगा, किसी की कहानी में कोई दूसरा हीरो हो सकता है। तो एक ही घटना को अलग अलग पॉइंट व्यू से दिखाने के तरीके को हम लोग जिस स्ट्रक्चर में यूज करते हैं उसको राशोमन इफेक्ट कहते हैं। अब इसको अगर व्याख्यान के रूप में देखा जाए तो इसको बोला जा सकता है कि राशोमन इफेक्ट एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया जाता है कि कई गवाहों के अलग अलग दृष्टिकोण के कारण अविश्वसनीय लेकिन एक ही घटना को विभिन्न तरीके से कैसे वर्णित किया जा सकता है। तो ये पूरा मामला है। अब राशोमन आया कहाँ से और इस पे पहली फिल्म किसने बनाई, इस पे थोड़ा बात करते हैं। तो जो राशोमन इफेक्ट है वो उस पे पहली, जो सबसे पहली फिल्म, उस फिल्म का नाम ही राशोमन था। और बनाने वाले कौन थे, तो बहुत ही बड़े और विश्वविख्यात जापानीज फिल्म मेकर अकीरा कुरोसावा ने इस पे फिल्म बनाया था। अच्छा, ये कहानी आई कहाँ से थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे इफेक्ट के बारे में। अब देखिए, जापान में एक राइटर हुए जिनका नाम था रियुनोशुके अकुतागावा। बड़ा उल्टा सा नाम है इनका। तो रियुनोशुके अकुतागावा जो हैं जापान के एक बहुत विख्यात राइटर थे, जिनको जापान के शॉर्ट स्टोरी का फादर कहा जाता है, या जिनको जापानीज लघु कहानियों के जनक के रूप में जाना जाता है। तो उनकी दो कहानियां थी, एक कहानी थी इन द ग्रोव और दूसरी कहानी थी राशोमन। दोनों शॉर्ट स्टोरी थी। इन दोनों स्टोरी को एक साथ मिला करके अकीरा कुरोसावा ने ये पूरी फिल्म जो है इसको लिखवाया क्या, खुद उन्होंने लिखा। उनके साथ एक और राइटर थे जिनका नाम था शिनोबु हाशिमोतो और अकीरा कुरोसावा ने मिलकर के पूरा राशोमन का स्क्रिप्ट लिखा और लिख करके इन दोनों ने ये फिल्म बनाई। अब इसमें बड़ी कुछ फिल्मों के नाम जिस पर हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि इंडियन फिल्म्स के अगर नाम मैं आपको बताऊं तो तलवार फिल्म जो आई थी वो इस पे बनी हुई फिल्म है। उसके बाद से बहुत ही फेमस एक फिल्म है जिसमें अमरीश पुरी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत फेमस फिल्म है, कल्ट फिल्म बोल सकते हैं इंडिया का। उस फिल्म का नाम है सूरज का सातवां घोड़ा, जिसके लेके धर्मवीर भारती की आपने गुनाहों का देवता अगर पढ़ा हो तो आपको पता ही होगा कि धर्मवीर भारती बहुत अच्छे लेखक हैं, जिनकी कुछ बुक्स तो इतनी फेमस है जिस पे बहुत सारी बॉलीवुड में फिल्में बनी हैं, जैसे कि सूरज का सातवां घोड़ा, जिस बुक के नाम पे ही फिल्म का नाम पड़ा हुआ है और सूरज का सातवां घोड़ा फिल्म बना है। उसके बाद से इनकी एक और बुक है गुनाहों का देवता, आपको हर बुक स्टॉल पे मिल जाएगी ये बुक। तो ये दूसरी फिल्म है। तीसरी फिल्म है एलिफेंट, ये इसके डायरेक्टर हैं गॉज वैन सेंट और इनकी ये फिल्म है। चौथी फिल्म है प्री डेस्टिनेशन, बड़ी खतरनाक फिल्म है, आपको देखनी चाहिए। पूरी आपके दिमाग को घुमा के रख देगी ये फिल्म, ऐसी फिल्म है। एक ही कैरेक्टर है जिसकी कहानी बार बार आपको दिखाई जाएगी अलग अलग पीओवी के साथ, द गॉन गर्ल। तो ये कुछ फिल्में हैं, इन फिल्मों के बारे में हम इस एपिसोड में बात करेंगे।
हम डिस्कस करेंगे कुछ इंडियन फिल्म्स के बारे में, जो फिल्में इस स्ट्रक्चर पे बनी है, जो साउथ इंडियन इंडस्ट्री की फिल्में हैं, नॉर्थ इंडियन इंडस्ट्री की फिल्में हैं, बॉलीवुड की फिल्में हैं, और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनी हैं इसके ऊपर। अब आप सोच लीजिए अकीरा कुरोसावा, ये जो फिल्म है, इस फिल्म के नाम पे इस स्ट्रक्चर का नाम पड़ा है, और ये इतना विश्वविख्यात है कि लगभग दुनिया के हर इंडस्ट्री में इस स्ट्रक्चर पे फिल्में बनी हैं। तो आप सोचिए कितना अच्छा स्ट्रक्चर, कितना वैल्यूएबल और कितना नया स्ट्रक्चर था उस टाइम में कि लगभग हर इंडस्ट्री ने इस पे फिल्म बनाया। तो इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म करेंगे, और अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक और नए स्ट्रक्चर के बारे में, जो है नॉन लीनियर स्ट्रक्चर, जिसको हिंदी में गैर रेखीय संरचना कह सकते हैं। तो यही है, और बाकी ये है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और ज़्यादा अच्छा एपिसोडिक वीडियोस आप तक पहुंच सके, और आप फिल्म लेखन के जो प्रमुख स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में आपको भी जानकारी मिले, और मैं भी इस पे अच्छी वीडियो बना सकूं। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। That's all.